नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। गाजियाबाद में वकीलों और जज के बीच हुई झड़प का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन के साथ विवाद और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है और ये विवाद की जड़ है 9 मुस्लिम और 90 लाख का फ्रॉड। तो आज बताऊंगी क्यों आपस में भिड़े कोर्ट में जज और वकील, बताऊंगी क्या है 9 मुस्लिम और 90 लाख का कनेक्शन। इसी मामले में पुलिस के एक्शन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। 90 लाख के फ्रॉड से जुड़े 9 मुस्लिम, जमानत से शुरू हुआ विवाद, यूपी पुलिस ने बरसाई लाठियां, हड़ताल पर बैठे वकील। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वकील हड़ताल पर है। कोर्ट में वकीलों ने जमकर नारेबाजी की और जिला जज को बर्खास्त करने की मांग की है। वकील बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर में इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा करने लगे। वकीलों का कहना है कि जब तक जज को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनकी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। वहीं दिल्ली बार एसोसिएशन भी उनका समर्थन कर रहा है। ये पूरा विवाद पिछले महीने की 29 अक्टूबर को गाजियाबाद जिला कोर्ट में हुई लाठीचार्ज से पैदा हुआ है। जालसाजी के एक मामले में मुस्लिम आरोपियों की अग्रिम जमानत को लेकर जज अनिल कुमार और वकीलों के बीच बहस हुई, फिर पुलिस की एंट्री हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब ये मामला चार्जशीट की एसआईटी जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका से वकीलों की हड़ताल तक पहुंच गया है। दिन 29 अक्टूबर दोपहर का समय, जिला जज अनिल कुमार की अदालत में कई वकीलों का जमावड़ा लगा। कुछ ही देर में कोर्ट परिसर में शोर शराबा मच गया। तभी अचानक कैंपस में पुलिस की एंट्री हुई। घटना के वायरल वीडियो में से कुछ में पुलिसकर्मी वकीलों पर बल प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। वकीलों को भी कुर्सियां उठाकर फेंकते देखा जा सकता है। तो चलिए मामले को शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल जिस मामले में जमानत को लेकर वकीलों और जज के बीच बहस की बात कही जा रही है, वो एक जालसाजी से जुड़ा हुआ केस है। इस जालसाजी की शिकार वकील विजेंद्र सिंह है। उनकी शिकायत पर इस मामले में गुलरेज आलम, रिजवान अली, हसमुद्दीन मोहम्मद, फहीम, नसरुद्दीन, फातिमा परवीन, जफरुद्दीन, खुर्शीदन और हाजी आरिफ अली नामजद किए गए। इन सभी पर जमीन के सौदे के नाम पर जितेंद्र सिंह से 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और ये अदालत के आदेश पर एफआईआर 2 अक्टूबर 2024 को दर्ज की गई थी। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120 भी लगाई गई है। आज 29/10/2024 को कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत कायम हुआ थाना कविनगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी। मामले को लेकर वकील जितेंद्र सिंह का कहना है कि नियमों के विरुद्ध जाते हुए जिला जज अनिल कुमार ने आरोपियों को अग्रिम जमानत दी थी। वकील इस केस पर सुनवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन अनिल कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। वहीं वकील ने यह भी बताया कि यही जज पहले में 18 लाख की एक अन्य धोखाधड़ी केस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुके हैं। जिला जज वकीलों के बीच बवाल, जज ने वकीलों को दी गंदी गालियां। वहीं 29 अक्टूबर को इसी मामले में जमानत को लेकर वकील जिला जज अनिल कुमार की अदालत में बहस कर रहे थे। दरअसल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह यादव और उनके कुछ अन्य एडवोकेट साथी जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में सुनवाई के लिए गए हुए थे। समय करीब 11:25 का था। नाहर सिंह यादव ने इस केस के बारे में जिला जज से कहा कि इस मामले पर सुनवाई की जाए। हालांकि जज साहब ने कहा कि वो इस पर सुनवाई कर चुके हैं और अब इसकी सुनवाई कल होगी। इस बात पर आपस में बहस होने रही। आखिरकार नाहर सिंह यादव ने जिला जज से कहा कि आप यदि नहीं सुन सकते तो हमारा केस किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। इसी बात पर दोनों की आपस में ही बहस होने लगी। वकीलों और जज में गर्मा गर्मी होने लगी, कहा सुनी होने लगी। आरोप है कि जज अनिल कुमार ने अपना आपा खो दिया
और डायस पर खड़े होकर अपना कोट उतारकर वकीलों को गंदी गंदी गालियां देने लगे। इस बात को लेकर वकीलों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर आ गया और आपस में अपशब्द कहे जाने लगे। जब आपस में हाथापाई की नौबत आई तो वहां खड़े लोगों ने जज साहब को रोका और उन्हें अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन जिला जज और वकीलों के बीच तीखी झड़प होने लगी। कुछ देर बाद जिला जज अपने रूम में पहुंच गए। वकीलों का कहना है कि थोड़ी देर बाद जज अनिल कुमार के आदेश पर पुलिस कोर्ट रूम में पहुंची और वकीलों को पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वकीलों ने जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो पुलिस को बार बार वकीलों को गोली मारने के लिए उकसा रहे थे। घटना के बाद कोर्ट कैंपस में सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। इसके पीछे भी वकील जज अनिल कुमार को ही बता रहे हैं। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद वकीलों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच तनातनी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ कई वकील संगठन भी इस घटना को लेकर वकीलों के समर्थन में उतर आए हैं। वकील लगा रहे जज पर गंभीर आरोप। पुलिस ने 50 वकीलों पर दर्ज की एफआईआर। एक तरफ जहां वकील जज और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर वकीलों को हिंसा का जिम्मेदार बताया गया है। सब इंस्पेक्टर संजय कुमार ने कविनगर थाने में केस दर्ज करवाया है। अपनी तहरीर में उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को वो साथी सिपाहियों के साथ कचहरी में ड्यूटी कर रहे थे। तभी एक अदालत में करीब 50 वकीलों के इकट्ठा होकर हंगामा करने की जानकारी मिली। संजय कुमार की शिकायत के अनुसार हंगामे के दौरान वकील कुर्सियां फेंकते हुए गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। उन्होंने बाकी पुलिस कर्मियों के साथ हंगामा कर रहे वकीलों को अदालत से बाहर निकाला। इसके बाद नीचे आकर वकीलों ने पुलिस बल पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। कचहरी में बनी पुलिस चौकी में आग लगा दी गई। वकीलों की भीड़ ने चौकी के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। सब इंस्पेक्टर ने आगे बताया कि वकीलों की पत्थरबाजी में कोर्ट परिसर के लगे कई शीशे टूट गए। दरोगा राजेश कुमार के सिर पर चोटें आई। इस हंगामे से कचहरी में भगदड़ मच गई। हालत संभालने के लिए कोर्ट कैंपस में सीआरपीएफ के साथ पीएसी की टुकड़ी तैनात करनी पड़ी। वहीं फिर संजय कुमार की तहरीर पर लगभग 50 अज्ञात वकीलों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 50 वकीलों के खिलाफ केस दर्ज। वकीलों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 191 खंड 2, 191 खंड 3, 121 खंड 1 और 121 खंड 2, 123, 352, 324 खंड 4, 326 खंड जी, 61 खंड 2, 3 खंड 5 और 118 खंड 1 के साथ आपराधिक कानून 1932 की धारा 7 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के सेक्शन 3/4 के तहत केस दर्ज हुआ है। वहीं गाजियाबाद पुलिस के एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार ने बताया कि जिला जज के चैम्बर की तरफ बढ़ रही हमलावर वकीलों की भीड़ को पुलिस ने जैसे तैसे काबू किया। उन्होंने आगे बताया कि जब पुलिस जिला जज को सुरक्षित करने में जुटी थी, तभी वकीलों ने नीचे उतरकर आगजनी की है। एडिशनल सीपी ने आगे कहा कि सबूत और तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफर कराना हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई। मना होने पर वहां पे अग्रेसिव होके वहां अटैक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स, जो डीसीपी सिटी, एसीपी कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। वहीं पुलिस के अलावा भी एक दूसरी एफआईआर न्याय विभाग के कर्मचारी संजीव गुप्ता ने दर्ज कराई है। गाजियाबाद कचहरी में नाजिर के पद पर तैनात संजीव गुप्ता की तहरीर में बताया गया है कि न्याय विभाग के कर्मचारी संजीव गुप्ता की एफआईआर 29 अक्टूबर को एडवोकेट नाहर सिंह यादव, उनके बेटे अभिषेक यादव और उनके रिश्तेदार दिनेश यादव ने कोर्ट परिसर में साजिशन हंगामा किया। हंगामे में 40 से 50 अन्य अराजक लोग भी शामिल थे। अराजक भीड़ ने कोर्ट रूम में घुसकर न्यायिक कार्य में बाधा डाली, खिड़कियां और शीशे को तोड़ दिया, फर्नीचरों को उठाकर फेंक दिया, सर्वर मशीन को तहस नहस कर दिया। वहीं एक तरफ जहां जज और पुलिस वकीलों को आरोपी मान रही है, तो दूसरी तरफ अब मामला वकीलों की हड़ताल तक पहुंच गया है। दिल्ली बार एसोसिएशन भी इसका समर्थन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि जिला जज अनिल कुमार के आदेश पर वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया। कोर्ट ने एक
प्रस्ताव पारित कर जिला जज अनिल कुमार के आचरण की जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कराने की मांग की है। वहीं गाजियाबाद बार एसोसिएशन लाठीचार्ज की एसआईटी जांच की मांग कर रहा है। इसको लेकर एडवोकेट जवाहिर यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और एफआईआर में नामजद वकीलों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की गई। तो 9 मुस्लिम आरोपियों के 90 लाख के फ्रॉड का मामला कोर्ट में गाली गलौज से होता हुआ लाठी चार्ज तक पहुंचा और अब जज को हटाने की मांग को लेकर वकील सड़कों पर हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ इस मामले में होता है, ये सवाल बड़ा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।